हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम 21 जुलाई 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में जो RAEO का एग्जाम हुआ था उसमें 100 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के थे, उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि RAEO का एग्जाम 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 क्वेश्चंस एग्रीकल्चर के एंड 100 जो क्वेश्चन है वो सी सेट के होते हैं। ठीक है। तो एग्रीकल्चर के जो 100 क्वेश्चन हैं उन पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेट्स बिगिन गाइस। एम्प्लॉय सिलेक्शंस बोर्ड भोपाल, ग्रुप फर्स्ट, सब ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड सब ग्रुप फर्स्ट कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट 2023। 21 जुलाई 2023 को शिफ्ट फर्स्ट। करेक्ट ऑप्शन जो है वो सिलेक्टेड ग्रीन से रहेंगे एंड रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्टेड और नॉट आंसर्ड इस कलर से रहेंगे एंड करेक्ट ऑप्शन हमारे येलो कलर से रहेंगे। जो ESB ने और स्टूडेंट ने करेक्ट किए हैं उसमें हमारा ये ग्रीन कलर का रहेगा। ठीक है। एंड जो स्टूडेंट ने गलत किया है और ESB ने जिसको करेक्ट राइट किया है, ठीक है, वो हमारा येलो कलर में रहेगा। ओके। जैसे एग्जांपल से आप समझ सकते हो, फर्स्ट वाला जो है वो डी ऑप्शन इज करेक्ट है, जो कि स्टूडेंट ने भी करेक्ट किया है और ESB ने उसको करेक्ट दिया है। ठीक है। बट सेकेंड जो है वो क्वेश्चन में स्टूडेंट ने ये बी ऑप्शन क्लिक किया था। ठीक है। बट ESB ने उसको रॉन्ग किया है और उसका जो ESB के थ्रू जो राइट ऑप्शन है वो हमारा सी है। क्लियर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। Rodents includes rats, different species, pesticides that kill rodent is called। कृंतकों में चूहों की विभिन्न प्रजातियां शामिल हैं। कृंतकों को मारने वाले कीटनाशक कहलाते हैं। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, रोडेंटिसाइड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। रेनफॉल इज जनरली मेजर्ड इन इंडिया एट। भारत में सामान्यतः वर्षा को 8:30 मापा जाता है। ठीक है। 8:30 पे मापा जाता है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री। हु वॉन द मैग्सेसे अवार्ड इन 2001 एंड स्टेक होम वाटर प्राइज इन 2015 फ्रॉम इंडिया फॉर वाटर कंजर्वेशन। जल संरक्षण के लिए भारत से 2001 में मैग्सेसे पुरस्कार और 2015 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे, राजेंद्र सिंह जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाटर सेट मैनेजमेंट से। ठीक है। वाटर कंजर्वेशन से, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन जो टॉपिक में भी है हमारे, वहां से पूछा गया है क्वेश्चन। राजेंद्र सिंह यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर फोर। बिकॉज ऑफ राइट्स व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ द वर्ड्स फूड सप्लाई नेवर रीचेस द टेबल। चूहों की वजह से दुनिया की खाद्य आपूर्ति का कितना हिस्सा कभी मेज पर नहीं पहुंचता है? 1/5। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। Question number 5. Who was working with rust of flax and discovered the gene for gene relationship of disease resistant and susceptibility in 1946? सन 1946 में रस्ट ऑफ फ्लैक्स के साथ कौन काम कर रहा था और रोग प्रतिरोध और संवेदनशीलता के जीन फॉर जीन संबंध की खोज किसने की थी? ऑप्शन है हमारा डी करेक्ट है यहाँ पे, फ्लोर। फ्लोर ने की थी। ओके। An area of land that drain all the streams and rainfall to a common outlet। भूमि का एक क्षेत्र जो सभी धाराओं और वर्षा को एक समान निकास में बहा देता है वो है हमारा वाटर सेट। इसका राइट आंसर है ए, वाटर सेट। वाटर सेट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। वाटर सेट मैनेजमेंट को आपको ठीक से कवर करना है। ओके। सेवंथ है द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द अटैक ऑफ फुट रॉट विच इज सीवियर डिसीज ऑफ पपाया। सीवियर डिसीज ऑफ पपाया। ठीक है। इसका जो बॉटनिकल नेम जो है हमारा पाइथियम एफनिडर्मेटम है। ओके। तो इसका जो राइट आंसर है 36 अंश सेंटीग्रेड पे। ठीक है। जो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए हमको फुट रोट अटैक से बचाने के लिए वो हमको 36 अंश सेंटीग्रेड चाहिए। ठीक है।
तो ए इसका राइट आंसर होगा। लाई पिलिंग इज डन इन पिच थ्रू दी, आड़ू में लाई पिलिंग किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, जो पिच होता है हमारा, ठीक है, उसमें लाई पिलिंग किसके द्वारा की जाती है? तो NaOH, इसका फुल फॉर्म पता है आपको? NaOH, NaOH का जो फुल फॉर्म है वो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ओके, तो जो आड़ू में जो लाई पिलिंग की जाती है वो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा की जाती है। द एग्जाम्पल्स ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम इज, कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है। ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट एक मूल्य सीमा, सेकंड एक मूल्य स्तर प्राइस, ठीक है, संतुलन मूल्य निर्धारण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मतलब सेकंड, एक मूल्य स्तर प्राइस, प्राइस फ्लो जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है वो है हमारा एक मूल्य स्तर प्राइस, ए प्राइस फ्लो। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सपोर्ट प्राइस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, तो अच्छे से रीड कर कीजिएगा सपोर्ट प्राइस। 10th है द रेगुलेटेड मार्केट हैव बीन स्टैब्लिश्ड बाय, विनियमित बाजार किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? तो वो किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट। 11th है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज मेजर प्रॉब्लम्स इन, खालिस्तान में स्वयं की असंगति एक बड़ी समस्या है, तो लॉकआउट इसका राइट आंसर होगा। लॉकआउट में स्वयं की असंगति एक बड़ी समस्या है, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेसीज रिसर्च इज लोकेटेड इट, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। ओके, केरल यहाँ पे राइट आंसर है। What type of spraying used in plant productions operation in which total volume of liquid applied amounts to a few ml per acre and is mainly used in aircraft spraying? ठीक है, ए फ्यू ml पर एकड़, ठीक है, जो एकड़ होता है हेक्टेयर होता है, तो पर एकड़ की बात हो रही है। पौध संरक्षण प्रचलन में किस प्रकार के छिड़काव का उपयोग किया जाता है जिसमें तरल की कुछ मात्रा कुछ मिली प्रति एकड़ होती है और मुख्य रूप से छिड़काव में उपयोग की जाती है? सी इज करेक्ट है, ULB स्प्रेइंग। ठीक है, प्लांट प्रोटेक्शंस के जो इक्विपमेंट्स हैं इनको भी अच्छे से आपको रीड करना है। ओके, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ULB इसका राइट आंसर है। 14 है लॉन्ग टर्म असिस्ट हैविंग नो फिजिकल existence but possessing a value are called, दीर्घ स्थायी संपत्ति जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है लेकिन जिनका मूल्य है डैश कहलाती हैं, तो वह हमारा अमूर्त संपत्ति, इंटेंजिबल असिस्ट। 15 agitators are needed to agitate the liquid of the tank at which rotating speed in a power sprayer, एक पावर स्प्रेयर में टैंक के तरल को किस गति से घुमाने के लिए एगिटेटर की आवश्यकता होती है? तो आंसर है हमारा बी, 100 to 200 रेप मिनट। ओके, 100 से 200 रेप मिनट। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द लीडिंग स्टेट इन द प्रोडक्शंस एंड एरिया ऑफ अरहर और पीसन पी, निम्नलिखित में से अरहर के उत्पादन और क्षेत्र में अग्रणी राज्य कौन सा है? जो अरहर की दाल हम ज़्यादातर खाते हैं और बहुत से लोगों को अरहर की दाल ही पसंद आती है, ठीक है, क्योंकि टेस्ट ही बहुत अलग है उसका। अदर जो पल्सेस होती हैं उससे टेस्ट बहुत डिफरेंट है अरहर का, ठीक है, सबसे ज़्यादा पसंद भी की जाती है। तो अरहर के उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है स्टेट है सबसे पहला स्टेट जो है वो हमारा महाराष्ट्र है।
ओके, सी, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 17, a nap a knapsack sprayer consists of handheld nozzle. A man can spray over the area of about। एक जो नैपसेक स्प्रेयर में हैंड हेल्ड नोजल होता है, एक आदमी लगभग खालिस्तान क्षेत्र के क्षेत्र में स्प्रे कर सकता है। जो एक आदमी होता है वो कितने एरिया में स्प्रे कर सकता है एक नैपसेक स्प्रेयर से? तो वो है 0.4 हेक्टेयर प्रतिदिन। ठीक है, 0.4 हेक्टेयर प्रतिदिन वह कर सकता है एक आदमी। If RBI reduces the cash reserve ratio, the credit creation bill। इकोनॉमिक्स से है ये क्वेश्चन। यदि आरबीआई नगद आरक्षित अनुपात को कम करता है तो क्रेडिट सृजन पर क्या असर होगा? तो ऑब्वियसली बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। जब आरबीआई नगद आरक्षित अनुपात को कम करता है ना, तो जो क्रेडिट सृजन होता है, अनुपात यदि कम करेगा तो जो क्रेडिट सृजन पर क्या असर होगा? तो वो जो है बढ़ेगा। ठीक है, इंक्रीज होगा। ओनली थर्ड। नेक्स्ट, when the Royal Commission on Agriculture was set up। कृषि पर शाही आयोग रॉयल कमीशन की स्थापना कब की गई थी? 1928। याद रखना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर वाज सेट अप 1928। ए इज करेक्ट। व्हाट इज यूज्ड ऑफ ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग। पौधों के रोपण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ट्रॉवेल, ऑप्शन सी। ठीक है, ट्रॉवेल का यूज करते हैं हम ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग के लिए। ओके, तो सीडलिंग जो होती है हमारी, उसके ट्रांसप्लांट पौधों के रोपण के लिए हम ट्रॉवेल का यूज करते हैं। 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव वे ऑफ कंजर्विंग वाटर। निम्नलिखित में से कौन जल संरक्षण का एक प्रभावी तरीका है? जल संरक्षण का एक प्रभावी तरीका है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। इट लेस एनिमल प्रोडक्ट, कम पशु उत्पाद खाना। Recently, which anticoagulant rodenticides have been introduced for the control of both agricultural and commercial rodent pests in India? हाल ही में भारत में कृषि और सहभोज दोनों प्रकार के कृंतकों के नियंत्रण के लिए कौन सा थक्कारोधी कृंतकनाशक पेश किया गया है? हाल ही में, ठीक है, रिसेंटली। तो वो किया गया हमारा रॉक्यूमीन। ठीक है, रॉक्यूमीन इसका राइट आंसर होगा सी। रोडेंट मैनेजमेंट, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि ईएसबी ने जो अपना सिलेबस जारी किया है उसमें भी है ये। ठीक है, रोडेंट मैनेजमेंट को आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें। ओके, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो, अभी 22 क्वेश्चन हुए, 3 से 4 क्वेश्चन रोडेंट से पे आ चुके हैं। ओके, हु इज नाउन एज वाटरमैन ऑफ इंडिया। भारत में जलवाहक के रूप में किसे जाना जाता है? राजेंद्र सिंह जी को जाना जाता है। मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन पीरल मिलेट। तो पीरल मिलेट होता है। बाजरे की फसल में सिंचाई कब सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? बाजरे की जो फसल होती है, ठीक है, पीरल मिलेट जिसे हम बोलते हैं, उसमें जो सिंचाई कब सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, कब सिंचाई करना चाहिए? तो एयर हेड इमरजेंसी के टाइम पे। ठीक है, एयर हेड उभार के समय बाजरे में इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Which famine occurred in Mizoram during year 1959? This event is followed invariable by a plague of black rats
and is called red float. 25 क्वेश्चन है हमारा। वर्ष 1959 के दौरान मिजोरम में कौन सा अकाल पड़ा? इस घटना के बाद हमेशा काले चूहों का प्रकोप होता है और इसे चूहा बाढ़ कहा जाता है। तो मौतम, ठीक है, मौतम इसका राइट आंसर है। विच फैमिन ऑक्योर्ड इन मिजोरम ड्यूरिंग 1959? ठीक है, आपने शायद सुना भी होगा। दिस इवेंट इज फॉलोड इनवेरिएबल, ठीक है, बाय प्लग ऑफ ब्लैक रैट्स एंड इज कॉल्ड रेड फ्लड। ठीक है, तो जो अकाल पड़ा था वो था मौतम। ठीक है, इस घटना के बाद हमेशा काले चूहों का प्रकोप होता है और इसे चूहा बाढ़ कहा जाता है। ठीक है, मौतम इसका राइट आंसर है। नेम द एनजीओ रन्स बाय राजेंद्र सिंह विच वॉज फाउंडेड इन 1975। राजेंद्र सिंह द्वारा संचालित एनजीओ का नाम बताइए जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी, 1975 में हुई थी। वो कौन सा एनजीओ है? तो बी इज करेक्ट है यहाँ पे, तरुण भारत संघ। ठीक है, देखो यहाँ पे जो स्टूडेंट था उसने रॉन्ग कर दिया, सी का पर टिक कर दिया, जो कि गलत दिया है ईएसबी ने। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर है वो तरुण भारत है ना। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्वेश्चन था ये, तरुण और वरुण दो ऑप्शन दे दिए गए थे, यहाँ की स्टूडेंट कंफ्यूज हो गया। ठीक है, और उसने तरुण की जगह वरुण टिक कर दिया क्योंकि स्टूडेंट को कंफ्यूज कर दिया गया यहाँ पे। ओके, तो इसका राइट आंसर है हमारा बी, तरुण। Next 27, collection of rainwater for use can be done by which method? उपयोग के लिए वर्षा जल का संग्रहण किस विधि द्वारा किया जा सकता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो मैं जो हमारा वाटर सेट मैनेजमेंट है बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी प्रिपरेशन करना है। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखे गए थे। वर्षा जल संचयन, जिसको हम रेन वाटर भी रेन हार्वेस्टिंग बोलते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, उपयोग के लिए वर्षा जल संग्रहण किस विधि द्वारा किया जाता है? यदि हमको जल को संग्रहण करना है, ठीक है, वर्षा के जल को, तो वो कौन सी विधि के द्वारा करते हैं? हम करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, ये एक मेथड है। 28, which pesticides that kills rodent including mice and rats and are often formulated as beds with attractive substances like peanut butter और molasses? देखो, एक तो माउस होता है, ठीक है, ये हमारा सिंगुलर होता है माउस। ठीक है, ये माइस है जो कि हमारा प्लूरल है। कौन से कीटनाशक चूहों सहित कृंतकों को मारते हैं और अक्सर मूंगफली का मक्खन या गुड़ जैसे आकर्षक पदार्थों के साथ चारा के रूप में तैयार किए जाते हैं? तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, रोडेंटिसाइड्स। assessed that can be easily converted into cash within a short period, 1 year or less, are known as? ऐसे संपत्तियां जिन्हें आसानी से एक छोटी अवधि यानी 1 वर्ष या उससे कम के भीतर नगद में परिवर्तित किया जा सकता है, खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। मतलब ऐसी संपत्तियां जिन्हें आसानी से एक छोटी अवधि यानी 1 वर्ष या उससे कम के भीतर नगद में परिवर्तित किया जा सकता है, मौजूदा संपत्ति के रूप में जाना जाता है। ओके, वह होती है करेंट असेट्स। क्वेश्चन नंबर 30, मोस्ट सुटेबल टाइम ऑफ सोइंग सोरगम इन नॉर्थ इंडिया इज? उत्तर भारत में ज्वार की बुआई का सबसे उपयुक्त समय होता है, तो जुलाई का पहला सप्ताह, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। क्वेश्चन नंबर 31, untreated household water which doesn't come in contact with toilet waste can be used for
various purposes is called. अनुपचारित घरेलू पानी जो शौचालय के कचरे के संपर्क में नहीं आता है उसे विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सकता है, तो वह क्या कहलाता है? तो घुसर पानी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अनुपचारित घरेलू पानी जो शौचालय के कचरे के संपर्क में नहीं आता है उसे विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सकता है, उसे हम घुसर पानी कहते हैं। ठीक है, ग्रे वाटर बी करेक्ट आंसर। बुल्फ एप्पल इज द कॉमन नेम ऑफ टोमेटो। बुल्फ एप्पल किसका एक सामान्य नाम है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कंफ्यूज कर दिया देखो बुल्फ एप्पल के नाम से, उसका है टोमेटो। ठीक है, कॉमन नेम है टोमेटो का। क्वेश्चन नंबर 33, द मोस्ट कॉमन नॉन एंटीकोगुलेंट baits which kills rodents by shutting down their ability to produce energy within the cells of the body। सबसे आम गैर थक्का रोटी चारा जो शरीर की कोशिकाओं के भीतर ऊर्जा पैदा करने की क्षमता को बंद करके कृंतकों को मारता है, वो है ब्रोमोथैलीन। ऑप्शन नंबर बी will be the right answer, bromothiolene। (34) At present exercise duty is also known as। वर्तमान में उत्पाद शुल्क को डैश के रूप में जाना जाता है, तो केंद्रीय वेट, केवल थर्ड। ठीक है, तो केंद्रीय वेट के रूप में जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, केंद्रीय वेट, सेंट्रल वेट। ओके, द सीड रेट ऑफ देसी वेराइटी ऑफ ग्राम इज। चने की देसी किस्म के लिए बीज डालने की दर क्या होती है? तो 50 to 75 किलोग्राम हेक्टेयर हम यूज करते हैं। ओके, देसी चने में। ऑप्शन नंबर 36, स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ ब्रिंजल इज। बैगन का भंडारण तापमान क्या है? जब हम बैगन को स्टोर करते हैं, ठीक है, तो उसका जो टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ ब्रिंजल इज 10 to 11 सेंटीग्रेड। ठीक है, 10 और 11 सेंटीग्रेड पे हम इसको स्टोर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, याद करना है आपको। बरखा इज ए वेराइटी ऑफ। बरखा किसकी वेराइटी है? तो ब्लैक ग्राम, काला चना की वेराइटी है। बरखा निम्न में से किसकी किस्म है? काले चने की। प्रोडक्ट are at the maximum for a farm business when output is at a level where MC is equal to MR। कृषि व्यवसाय के लिए उत्पाद उस समय अधिकतम होता है जब उत्पादन ऐसे स्तर पर हो जहां MC MR हो। ठीक है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, MC MR। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द वेजिटेबल्स क्रॉप इज C4 प्लांट्स। सब्जी की कौन सी फसल C4 पौधा है? ठीक है, एक C3 प्लांट्स होते हैं और C4 प्लांट्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे C4 प्लांट्स के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन रहेगा हमारा यहाँ पे एमारेथेंस। ठीक है, एमारेथेंस जो इसका करेक्ट आंसर है। बीन C3 है, गाजर जो है, कैरेट, वो भी C3 है, और पोटैटो जो है वो भी C3 है। तो यहाँ पे C4 पौधा है जो हमारा सिर्फ एक ही है, एमारेंथस। ओके, 40, क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑप्शन इज नॉट मेंशन्ड इन ए फॉर्म्स बैलेंस शीट। फॉर्म के तुलन पत्र जो होता है बैलेंस शीट में किस विकल्प का उल्लेख नहीं होता है? बैंक में धारित नकद होता है ये ऑप्शन, कुल जारी पूंजी इसका भी होता है बैलेंस शीट में, धारित कच्चे माल के स्टॉक का मूल्य वो भी बैलेंस शीट में होता है। उल्लेख नहीं होता है तो वह कंपनी के उत्पादों की बिक्री से राजस्व, ये बैलेंस शीट में उल्लेख नहीं होता है ये विकल्प। ओके,
क्वेश्चन नंबर 41, इन विच ईयर डिड रेट कंट्रोल बिगिन इन इंडिया? भारत में चूहा नियंत्रण किस वर्ष शुरू हुआ? 1950, 1950 में जो है चूहा नियंत्रण शुरू हुआ। देखो रोडेंट मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है, रोडेंट मैनेजमेंट से, और ईएसबी ने सिलेबस में भी दिया है वो टॉपिक, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से। भारत में चूहा नियंत्रण किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1950 में हुआ। 42, response of dwarf wheat varieties to applications of every किलोग्राम of nitrogen is, प्रति किलो नाइट्रोजन के अनुप्रयोग पर बोने गेहूं की किस्मों का पैदावार प्रतिक्रिया होती है? तो 35 से 40 किलो अनाज, 35 से 40 किलोग्राम अनाज पैदा होता है प्रति किलो नाइट्रोजन के अनुप्रयोग पर बोने गेहूं की किस्मों का पैदावार प्रतिक्रिया होती है, तो 35 से 40। Which nozzle forms narrow elliptical spray pattern in which liquid is forced to come out as a flat fan-shaped sheet which is then broken into droplets? कौन सा नोजल संकीर्ण अंडाकार स्प्रे पैटर्न बनाता है जिसमें तरल को एक सपाट पंखे के आकार की चादर के रूप में बाहर आने के लिए विवश किया जाता है, जिसे बाद में बूंदों में परिवर्तित किया जाता है? हाइड हो गया है, तो राइट आंसर है फैन टाइप नोजल। कौन सा नोजल संकीर्ण अंडाकार स्प्रे पैटर्न बनाता है जिसमें तरल को एक सपाट पंखी के आकार की चादर के रूप में बाहर आने के लिए विवश किया जाता है? राइट आंसर है फैन टाइप नोजल। निपिंग इज चिकपी इज डन एट 30-40 डेज आफ्टर सोइंग। काबुली चने में निपिंग की जाती है, कब की जाती है काबुली चने में? तो बुवाई जब होती है ना सोइंग के 30 से 40 दिन बाद हम निपिंग करते हैं। ओके, question number 45, the first national water policy was adopted in which year and was reviewed and updated in 2002 and later in 2012? पहली राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? और 2002 में, और बाद में 2012 में इसकी समीक्षा और अद्यतन किया गया था। पहली राष्ट्रीय जल नीति सितंबर 1987, ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, सितंबर 1987 याद रखना है। पहली राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? और 2002 और 2012 में इसकी समीक्षा फिर से की गई। नेक्स्ट है हमारा 46 क्वेश्चन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च इज लोकेटेड एट, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में है। द फर्स्ट कंप्लीट इंडियन बैंक वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। द फर्स्ट कंप्लीट इंडियन बैंक वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। पहला पूर्ण भारतीय बैंक किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1894, 1894 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था, ठीक है, फर्स्ट कंप्लीट इंडियन बैंक की यदि बात हो तो। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन। रैपिड प्रोपोगेशन टेक्निक्स इज डन इन, तीव्र प्रसार तकनीक का उपयोग किसमें किया जाता है? काली मिर्च में किया जाता है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा स्लीपनेस इज एसोसिएटेड विद द फ्लावर ऑफ, तंद्रा किस फूल से जुड़ी है? तंद्रा किस फूल से जुड़ी हुई है? तो वो है कॉर्नेशन से। ओके, तो इसका जो है वो बी इज करेक्ट होगा, कॉर्नेशन। आइडियल सॉइल टेक्सचर फॉर प्लांट ग्रोथ इज, क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं यहाँ पे हमारे। आइडियल सॉइल टेक्सचर फॉर प्लांट ग्रोथ इज, पौधे की वृद्धि के लिए मिट्टी की आदर्श बनावट होना चाहिए, ठीक है, प्लांट ग्रोथ के लिए मिट्टी की जो आदर्श बनावट है वह चिकनी बलुई मिट्टी होना चाहिए। ओके, लॉमी सॉइल।
Option B will be the right answer. Question number 50. Question number 51. What is the rank of India in terms of water availability पर पर्सन इन द वर्ल्ड इज? और विश्व में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पानी की उपलब्धता के मामले में भारत के स्थान 133वां है. ओके. Which nematicides in non fumigant in nature and have low volatility and diffuse through the soil? कौन सा नेमाटाइड्स प्रकृति में गैर फ्यूमिगेंट है और कम अस्थिरता से है और मृदा के माध्यम से फैलता है? तो हमारा एल्डिकर्व एंड फॉरेट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. Question number 53. Which rodent killing agent registered by the US Environmental Protection Agency EPA in 1984? 1984 में अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ईपीए द्वारा किस कृंतक हत्या एजेंट को पंजीकृत किया गया था? तो ब्रोमेथैलीन इसका राइट आंसर होगा. ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ब्रोमेथैलीन. Water is available in abundance in many cities. So what are the other factors of water scarcity? कई शहरों में पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो पानी की कमी के उत्तरार्ध कारक क्या हैं? तो जल का आसमान वितरण. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 55. विच सॉइल ग्रुप इज प्रेडोमिनेंट इन केरला? केरल में कौन सा मृदा समूह प्रमुख है? ऑप्शन नंबर सी लेटेराइट सॉइल. स्वीटेस्ट वेराइटी ऑफ मैंगो, आम की सबसे मीठी किस्म कौन सी है? वह है चोसा. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 57. द अरहर ICPL वेराइटीज वर डेवलप्ड इट. अरहर ICPL किस्मों को खालिस्तान द्वारा विकसित किया गया था. तो ICRIS-80 हैदराबाद के द्वारा विकसित किया गया था. ऑप्शन सी. The state financial corporations in the State Bank of India gives assistance especially to. भारतीय स्टेट बैंक में राज्य वित्तीय निगम विशेष रूप से खालिस्तान डेस को सहायता प्रदान करता है. माध्यम और लघु उद्योग. ओके. मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 59. इनफ्लोरोसेंस ऑफ ग्रेप्स इज. अंगूर के पुष्पक्रम का आकार कैसा होता है? गुच्छे के आकार का, पैनिकल होता है. ओके. ऑप्शन ए राइट है, पैनिकल. अंगूर के जो पुष्पक्रम होता है उसका आकार पैनिकल होता है, गुच्छे के आकार. व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ एक्सपोर्ट्स सरप्लस? निर्यात अधिशेष का मुख्य कारण क्या है? फर्स्ट कंट्रीज. सेकेंड देश की सख्त आयात नीति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विकास, देश का निर्यात प्रोत्साहन मूल. ओके. तो हमारा जो आंसर होगा इसका सी होगा, ओनली सेकेंड. ठीक है. डेवलपमेंट्स इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 61. डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ द डे इज कॉल्ड. दिन के उच्चतम और निम्नतम तापमान के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? दैनिक सीमा कहा जाता है. ओके. ड्यूरनल रेंज. क्वेश्चन नंबर 62. माइक्रोराइजा मेनली हेल्प इन द अपटेक ऑफ. तो माइक्रोराइजा मुख्य रूप से किसके अवशोषण में मदद करता है? तो पी, फास्फोरस की. ओके. इसका राइट आंसर है माइक्रोराइजा मुख्य रूप से फास्फोरस अवशोषण में मदद करता है. क्वेश्चन नंबर 63. लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल्स इज कॉज्ड ड्यू टू. बैगन का पत्ता किसके कारण से छोटा होने लगता है?
बैगन का जो पत्ता है किसके कारण से छोटा होने लगता है? तो माइकोप्लाज्मा के कारण। रीजन क्या होता है? माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन डी करेक्ट है। विच वन ऑफ द केमिकल्स किल्स रेड्स इंस्टेंटली? कौन सा रसायन चूहों को तुरंत मार देता है, इंस्टेंटली मार देता है? कार्बोनिल फ्लू। ओके, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट को है यहाँ पे ये क्वेश्चन, कार्बोनिल फ्लू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 ए, खादीन इज आल्सो कॉल्ड धोरा। खादीन है उसको हम धोरा भी बोलते हैं। इज एन इंजीनियर्स कंस्ट्रक्शंस डिजाइंस टू हार्वेस्ट। खादीन को धोरा भी कहा जाता है। यह एक सरल निर्माण है जिसे डैश की कटाई के लिए डिजाइन किया गया है। तो सतही अपवाह जल की कटाई के लिए डिजाइन किया गया है। डी ऑप्शन इज करेक्ट है, सतही अपवाह जल। सरफेस रन ऑफ वाटर। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। A farmers having less than 1 hectare of irrigated land is known as। जिस किसान के पास 1 हेक्टेयर से कम सिंचित भूमि होती है उसे कहा जाता है, तो केवल सेकंड, सीमांत किसान कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर है मार्जिनल फार्मर्स, ओनली सेकंड। ठीक है, मार्जिनल फार्मर्स होता है जिसका 1 हेक्टेयर से कम जमीन होती है। क्वेश्चन नंबर 67 वाटर कंजर्विंग सिस्टम इन इंडिया आर यूज्ड फ्रॉम इंसिन times Khadin's method is used in which state? भारत में जल संरक्षण प्रणाली का प्रयोग प्राचीन काल से किया जाता है। खादीन पद्धति का प्रयोग किस राज्य में किया जाता है? तो राजस्थान में किया जाता है। ओके, खादीन पद्धति का प्रयोग किस राज्य में किया जाता है? तो राजस्थान, याद रखना है। ओके, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस फॉर मेजर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट आर फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। प्रमुख कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा तय किया जाता है। बुवाई का मौसम शुरू होने से पहले ही एमएसपी को फिक्स्ड कर दिया जाता है। बिफोर स्टार्ट ऑफ सोइंग सीजन। ए इज करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट। 69 विच इंडस्ट्री needed water in large amounts during the production process? कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसको वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, बहुत अमाउंट में चाहिए होता है? किस उद्योग को उत्पादन प्रक्रिया के दौरान बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ब्रेवरी एंड कार्बोनेटेड वीवेज इंडस्ट्रीज, शराब की भट्टी और कार्बोनेट पेय उद्योग। क्वेश्चन नंबर 70 कोऑपरेटिंग फार्मिंग, कलेक्टिव फार्मिंग, कैपिटलिस्टिक फार्मिंग, स्टेट फार्मिंग एंड पीजेंट फार्मिंग आर। सहकारी कृषि, सामूहिक कृषि, पूंजीवादी कृषि, राज्य कृषि और किसान द्वारा कृषि है। क्या है? तो खेती की प्रणाली। ओके, सिस्टम ऑफ फार्मिंग, ओनली बी इज करेक्ट है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यहां से सेकंड इसका सिस्टम ऑफ फार्मिंग करेक्ट। Which transgenic crops are having genes of smooth crops, pest and herbicides resistance against hornworm larva? कौन सी ट्रांसजेनिक फसलों में चिकने फसलों के जीन हॉर्नवर्म लार्वा के खिलाफ कीट और शाकनाशी प्रतिरोध होते हैं? वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, टोमेटो। टोमेटो इज करेक्ट। विच टाइप ऑफ मैच इज एन अर्ली मैच्योरिंग वन? किस प्रकार का मक्का जल्द तैयार होता है? तो फ्लिंट कॉर्न जो है वो मक्का बहुत जल्दी तैयार होता है। ठीक है, मैज मीन्स मक्का, फ्लिंट कॉर्न। क्वेश्चन नंबर 73 वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मामीटर इज यूज्ड टू मेजर। गीले और सूखे बल्ब थर्मामीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने में होता है? तो ऑप्शन डी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को नापने में किया जाता है। ओके, मेजर करने में रिलेटिव ह्यूमिडिटी। डी विल बी द राइट आंसर। Rani Ki Pao Stepwell, which is one of the UNESCO World Heritage since 2014, is located on the bank of which rivers and plains? रानी की पाव बावड़ी जो 2014
से यूनेस्को की विश्व धरोहर में से एक है, किस नदी और स्थान के तट पर स्थित है? रानी की बावड़ी, याद रखना। सरस्वती रिवर, पटना, गुजरात। बी करेक्ट है। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया वेयर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इज कंपल्सरी इन ऑल द हाउसेस। भारत का पहला राज्य जहां सभी घरों में वर्षा जल संचयन प्रणाली अनिवार्य है, वो है हमारा तमिलनाडु। डी इज करेक्ट। 76 सीड रेट रिकमेंडेड फॉर पीरल मिलेट इज, जो सीड रेट है, ठीक है, किसकी? पीरल मिलेट की, वो रेट जो है वो कितना रिकमेंडेड है? बाजरे की खेती के लिए बीज डालने की उपयुक्त दर कितनी है? जब हम बाजरे की फार्मिंग करते हैं तो 4 किलोग्राम हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में 4 किलोग्राम बाजरा हमको लगता है। 77 बेसिक फंडामेंटल्स लॉ ऑफ एग्रीकल्चर इज, कृषि का मूल बुनियादी नियम है। कृषि का मूल बुनियादी नियम क्या है? घटते प्रतिफल का नियम। ओके, ये स्टूडेंट ने यहाँ पे गलत कर दिया, इसने टिक कर दिया मांग और आपूर्ति का नियम, बट ये रॉन्ग हो गया। करेक्ट आंसर है घटते प्रतिफल का नियम। ओके, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ओके, क्वेश्चन नंबर 78, which plan was implemented in April 1993 under the banner यमुना को स्वच्छ बनाना है, हम सबको हाथ बटाना है, एम सेट क्लीनिंग एंड कंजर्विंग वाटर ऑफ द रिवर यमुना बाय रिमूविंग pollutants फ्रॉम इट। कौन सी योजना अप्रैल 1993 में बैनर के तहत लागू की गई थी? यमुना को स्वच्छ बनाना है, हम सबको हाथ बटाना है का उद्देश्य यमुना नदी से प्रदूषकों को हटाकर उसके पानी की सफाई और संरक्षण करना है। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका यमुना एक्शन प्लान, यमुना कार्य योजना करेक्ट है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना इसको। ओके, स्वच्छ प्लान मत कर देना टिक, पढ़ के जाओगे तो गलत नहीं करोगे। यमुना कार्य योजना, डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, days required for initiation of crown roots in Mexican dwarf wheat is, मैक्सिकन बोना गेहूं में क्राउन रूट्स की शुरुआत के लिए आवश्यक दिनों की अवधि होती है, तो 21 to 25, 21 से 25 दिन। ए करेक्ट है यहाँ पे। विच कंट्री रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस देश में होती है? वो है हमारा कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया में सबसे ज्यादा रेन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जीके के हिसाब से। विच कंट्री रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड? कोलंबिया। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, which test should be checked weekly if all stocks of malathion are used by the person handling pesticide? यदि कीटनाशकों को संभालने वाले व्यक्ति द्वारा मेलाथियन के पुराने स्टॉक का उपयोग किया जाता है तो किस परीक्षण की साप्ताहिक जांच की जानी चाहिए? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पे। ओके, रक्त कोलेलिनेस्टरेज गति। ओके, ब्लड कोलेलिनेस्टरेज एक्टिविटी, इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, ऑप्टिमम नाइट्रोजन रिक्वायर्ड फॉर हाइब्रिड एंड कंपोजिट मैज, संकर और कंपोजिट मक्का के लिए आवश्यक नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है यहाँ पे। ओके, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, 120 kg हेक्टेयर एंड 80 kg हेक्टेयर रिस्पेक्टिवली। ओके,
तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में और थर्ड में, ठीक है। ए और सी में कंफ्यूज नहीं होना है। 80 kg स्टार्टिंग में नहीं आएगा, स्टार्टिंग 120 kg आएगा एंड फिर हमारा 80 kg आएगा। संकर और कंपोजिट मक्के की बात हो रही, मैच की, ओके। नेक्स्ट हमारा 83। व्हाट इज रेट ऑफ द स्पिनिंग डिस्क अटैच्ड टू द मोटर हैविंग ग्रूव्स और टीथ एंड रोटेट्स at a very high revolutions per minute in ultra low volume sprayer। मोटर से जुड़ी स्पिनिंग डिस्क की दर क्या है जिसमें खांचे या दांत होते हैं, और अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर में कितने उच्च आरपीडीएम पर घूमता है, राइट। तो इसका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, 4000 to 9000। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 84। an interest bearing deposit which normally can be withdrawn by the depositor at any time। एक ब्याज बहन करने वाली जमा राशि जिसे साधारण तौर पर जमा करने वाले द्वारा किसी भी समय निकाला जा सकता है। बचत जमा, पूंजी जमा, सावधि जमा, सावधि जमा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली फर्स्ट, मतलब सेविंग डिपॉजिट उसे हम कहते हैं, ओके, जमा बचत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। कैपिटलिज्म रिफर्स टू, पूंजीवादी का क्या अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन ए, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स, पूंजीगत वस्तुओं का निजी स्वामित्व, यही पूंजीवादी का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 86। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रेन वाटर स्टोरेज? वर्षा जल संग्रहण के क्या लाभ हैं? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर लेवल। Who first time reported weed gull disease which is associated with nematode? एंगुइना ट्रिटिकी। 1743 ईस्वी में पहली बार, 1743 ईस्वी में पहली बार गेहूं के पित्त रोग की सूचना किसने दी थी, जो सूत्रकृमि एंगुइना ट्रिटिकी से संबंधित है? तो वो है निधम। निधम इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। विच क्रॉप अमंग द फॉलोइंग इज टर्म्ड बाय गोल्डन ग्राम? निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरा चना कहा जाता है? ऑप्शन ए, हरा चना, ग्रीन ग्राम। क्वेश्चन नंबर 89। द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ, केंद्रीय सहकारी बैंक राज्य सहकारी बैंक से सीधे जुड़े हुए होते हैं, ओके। जो केंद्रीय सहकारी बैंक होती है वो राज्य सहकारी बैंक से डायरेक्ट लिंक होती है, ओके। क्वेश्चन नंबर 90। सॉफ्ट रोट ऑफ पोटैटो इज, आलू का जो सॉफ्ट रोट कैसा रोग है? वायरल है, जीवाणु है, फंगल है, पोषण की कमी के कारण होता है, किस चीज के कारण होता है? आलू का सॉफ्ट रोट कैसा रोग है? तो वो है जीवाणु रोग, बैक्टीरियल डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। द रीजन वाई पीपल शुड इम्प्लीमेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज, लोगों को वर्षा जल संचयन क्यों लागू करना चाहिए, इसका क्या कारण है? पानी की कमी के दौरान उपयोग करने के लिए हमको वर्षा जल संचयन करना चाहिए, ठीक है, इन ऑर्डर टू यूज ड्यूरिंग स्कार्सिटी ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 92। जनरली सीडलेस वाटरमेलन इज, आमतौर पर बीज रहित जो तरबूज हैं कौन से किस टाइप में होते हैं? तो ट्रिप्लॉइड होते हैं, त्रिगुणित होते हैं, ओके। हाइब्रिड सोरगम और सुटेबल अंडर मिक्स्ड क्रॉपिंग इज, मिश्रित फसल के तहत अधिक उपयुक्त संकर ज्वार है। CSH6, ऑप्शन बी will be the right answer. In the semi-arid and arid regions of Rajasthan, particularly in Bikaner, Falodi and Barmer, where was drinking water stored? राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में पीने के पानी का भंडारण कहाँ किया जाता है? भूमिगत टैंक या टंका द्वारा।
अंडरग्राउंड टैंक्स और टैंक्स। क्वेश्चन नंबर 95, नेशनल इनकम्स इज आल्सो नाउन एज, राष्ट्रीय आय को डैश के रूप में भी जाना जाता है। कारक मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय आय, ऑप्शन सेकेंड, केवल सेकेंड, कारक मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय आय को इस रूप में जाना जाता है। नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर प्राइस। 96, विविपरी एसोसिएटेड टू, विविपरी किस फल से संबंधित है? तो अंगूर, ग्रेप्स से संबंधित है। ऑप्शन सी will be the right answer. 97 question number, the state having the maximum area and productions of cereal millet is राजस्थान, ऑप्शन डी करेक्ट। बाजरा का अधिकतम क्षेत्रफल और उत्पादन वाला राज्य राजस्थान है, सबसे ज्यादा राजस्थान में बाजरा होता है। क्वेश्चन नंबर 98, वीरिंग हैबिट ऑफ गुआवा इज, अमरूद में फलन की प्रकृति है अनुसांगी, ऑप्शन बी एक्सिलरी। क्वेश्चन नंबर 99, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी इज, आर्द्रता मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है hygrometer, ऑप्शन बी will be the right answer. क्वेश्चन नंबर 100, डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन occurs it, नाइट्रोजन की कमी का लक्षण कहाँ प्रकट होता है? नाइट्रोजन की यदि कमी हमको महसूस होती है तो निचली जो लीफ होती है, नीचे की जो पत्ती होती है प्लांट्स की, उसमें हमको नाइट्रोजन की कमी के सिम्टम्स नजर आते हैं। ठीक है, फिर अपर लीफ होती है। पहले यदि हमको नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है तो हमें जो लोअर लीफ है उसको हम यदि देखेंगे तो वहीं पर हमको पता चल जाएगा कि नाइट्रोजन की कमी है। तो लोअर लीफ जो है इसका राइट आंसर होगा, सबसे पहले लोअर लीफ। तो ये थे डियर स्टूडेंट्स हमारे RAU में जो 100 नंबर की एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चन थे वो ये यहाँ पे एंड हो गए हैं। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं एग्रीकल्चर के। अब जो आगे हैं वो हमारे सीसेट के क्वेश्चन हैं। ठीक है, सीसेट में आपको पता होगा क्या क्या आता है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग्स, हिंदी हो गया, कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस, ओके, साइंस के हमारे कुछ क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज, जीके जो है। ठीक है, तो ऐसे मिला के 100 मार्क्स के वो क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो 100 एग्रीकल्चर एंड 100 सीसेट। तो ये हमारा एग्रीकल्चर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, जो 21/7/2023 को फर्स्ट शिफ्ट में जो हुआ था। ओके, अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हमारी वो 21/7/2023 को सेकेंड शिफ्ट में जो हुआ था एग्रीकल्चर RAO का, उस पर हम वीडियो लाएंगे। So thank you for watching. If you really like this video, so don't forget to subscribe my channel, and I will meet you in my next video. Till then, bye bye.